आज आपसे बात कर रही हूँ अंक 7 का अन्य अंकों के साथ रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी कैसी होती है। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज के एपिसोड में है कि अंक 7 की दृष्टि से अंक 7 वो जिनका जन्म हुआ हो किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को, तो उनकी अन्य अंकों के साथ रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी कैसे होती है। पर अंक 7 होते कैसे हैं? अंक 7 कहूंगी कि बहुत ही समझदार, हीलिंग इनकी एबिलिटीज अच्छी होती हैं, साइकिक भी होते हैं। बहुतों में मैंने देखा है अगर कुछ कह देते हैं तो वो हो भी जाता है। इनके अंतर्मन की शक्ति बहुत स्ट्रांग है इनकी, और बहुत समझदार तो हैं। पर एक चीज है कि थोड़े से ये एंटी सोशल इन द सेंस पार्टी वगैरह करना इन्हें ज्यादा पसंद नहीं है। और सबसे अच्छी बात, इनको अगर आपने प्यार से बात की और इनको रिस्पेक्ट करी आपने इनके, तो ये बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, ज्यादा डिमांडिंग नहीं होते। तो अब अंक 1 के साथ अंक 7 का रिश्ता कैसा है? अब अंक 1 आप जानते हैं कि काफी एम्बिशियस होता है, उसको जीवन में बहुत कुछ करना है, डोमिनेटिंग है, चाहते हैं कि दूसरे उनके अनुसार चले। और वहीं अंक 7 है कि करता है, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, पर अगर वो एक दूसरे को समझे, 7 को सिर्फ इतना चाहिए कि एक अंक उसे समझे। और अंक 1 को ये है कि थोड़ा सा अपने आप में बदलाव इसलिए लाना जरूरी है क्योंकि उसे पता होना चाहिए उसे जीवन से चाहिए क्या। अब 7 और 1 में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, जीवन को देखने का नजरिया अलग है। 7 में इनसाइट्स बहुत हैं, 1 मोटिवेट बहुत अच्छे से कर सकता है। तो अगर इन दोनों को बना के चलना है तो 1 को सीखना है कि ऑर्डर या डोमिनेट करने से रिश्ते नहीं बनते। और 7 थोड़ा सा शाय या शर्मीला होता है, रोमांटिक होता है, पर दिल की बातें नहीं कहता। तो 7 को थोड़ा सीखने की जरूरत है इस मामले में। पर ओवरऑल एक दूसरे को अगर मिला के चलेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा है। अब 7 और 2 की बात करते हैं तो 7 और 2 में बहुत समानता है, एक दूसरे के प्रति कमिटेड हैं, बहुत जल्दी ही एक दूसरे के प्रति इनका आकर्षण बढ़ जाता है और ये रिश्ता कामयाब भी होता है। थोड़े जिद्दी होते हैं, और अगर ये कहूँ ये इनमें आपस में जो मतभेद होते हैं थोड़े से, अगर ये डिसाइड कर लें कि अगर ये प्रॉब्लम हुई जीवन में तो कुछ भी हो रिश्ते में फर्क नहीं आना चाहिए, पर उनको सॉल्व कैसे करें। सिर्फ यही थोड़ी सी है हिकअप यहाँ पे कहूंगी कि बहुत जल्दी एक दूसरे से जुड़ते हैं, लंबे समय तक अच्छा प्यारा सा है ये इनका रिश्ता। पर इनको ये क्लियर करना पड़ेगा कि एक दूसरे के साथ जब मतभेद हो तो उनको इश्यूज कैसे सॉल्व करें। अब 7 और 3 बहुत अच्छा है ये। 7 को 3 से बड़ी आसानी से प्यार हो जाता है और बहुत जल्दी रिश्ते में ये आगे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन 3 का सोशल नेचर है, बाहर घूमना फिरना पसंद है, और 7 थोड़ा एकांत प्रिय वह है। और यही जब वो देखता है कि 3 हर एक से मिलता घुलता है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी और जेलसी हो सकती है, क्योंकि 3 का थोड़ा नेचर है भी फ्लर्ट करने का। पर अगर 3 ये रियलाइज करे कि 7 के लिए प्यार और इज्जत बहुत मायने रखती है और ईमानदारी, ये बात का ध्यान रखे, थोड़ा समय बिताए, और 7 को ये एहसास हो जाए कि 3 का स्वभाव ऐसा है, सबसे घुलना मिलना, तो उनका सपोर्ट करे तो ये रिश्ता बहुत अच्छा रहता है। अब 7 और 4 ये बहुत जल्दी बहुत सीरियस रिलेशनशिप हो जाता है, रोमांटिक रिलेशनशिप भी है। 4 को 7 से बहुत जल्दी प्यार भी हो जाता है। पर सोचिए, 4 रूढ़िवादी है, फ्लेक्सिबल नहीं है इतना, और 7 कहता नहीं है। 4 थोड़ा ढीठ भी हो सकता है, जिद्दी भी हो सकता है, 7 इंट्यूटिव भी है। इन दोनों को रिश्ते में अगर ये कर लें कि 7 को कहना पड़ेगा क्या कैसे करना है, नहीं करना है, और 4 को थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड कर लें, समझ लें कि मिला के ही चलना जीवन है। इनके ये छोटे मोटे जो टकराव होते हैं कभी सीरियस नहीं होते, क्योंकि एक दूसरे से इनका दिल का रिश्ता काफी गहरा होता है। अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। अब यही अगर बात करूं आपसे 7 और 5 की, तो बहुत जल्दी एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, केयर फ्री एटीट्यूड है। लेकिन 7 जीवन में उसको छोटी छोटी बात चुभ सकती है, और 5 के जीवन को देखने का नजरिया अलग है, घूमता है, उसको कमिटमेंट पसंद नहीं है, थोड़ा फ्लर्टी नेचर है। और 7 किसी भी रिश्ते में जुड़ना चाहता है तो कहता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। अब अगर इनको बैठ के आपस में ये बात कर लें कि उनके रिश्ते शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, और रिश्ते के गोल्स क्या हैं, थोड़ी सी स्पेस 5 को अगर दे दें तो 5 भी अपनी बहुत सपोर्ट करता है रिलेशनशिप में। 7 और 5 के लिए सिर्फ टिप यही है कि डिसाइड कर लें किन बातों पे झगड़ा करना है और किन बातों को इग्नोर करना है। ओवरऑल गोल्स क्लियर करें आप।
यही 7 और 6 की अगर बात कहूं तो थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि बहुत अलग पर्सनालिटी है 6, वो जो भीड़ से अलग दिखता है, सजने संवरने का है, परफेक्शन जरूरी है। और 7 को इस चीज से मतलब नहीं है कि बाहरी व्यक्तित्व कैसा है, उसको दिल से मतलब है। दिल से अगर प्यार है, उस व्यक्ति ने इजहार कर दिया, उसके साथ वो जुड़ सा जाता है। पर है शायद 7 भी जल्दी से दिल की बात कहता नहीं। 7 और 6 के रिश्ते में अगर शुरुआती वक्त में जो परेशानी आई, उससे अगर वो बैलेंस करके निकाल लें तो ये रिश्ता उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। फिर वो एक दूसरे को समझते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इनके रिश्ते को चलाने के लिए की वर्ड ये है कम्युनिकेट। 7 को थोड़ा ध्यान दे दें और 7 6 को थोड़ा खुल के अपनी बात कह ले, क्योंकि 6 को वही बातें बहुत भाएंगी। अब 7 और 7 बहुत जल्दी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, बहुत समानता है। इट्स अ सिक्योर लविंग रिलेशनशिप। एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। ये नहीं है कि आज हाँ कल ना। जो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उनको पता है कि एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करें। मुश्किल बात इतनी है कि दोनों वास्तविकता से थोड़े परे होते हैं। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, दोनों को समझ में नहीं आता उनको हैंडल कैसे करें। ये अगर ये दोनों सीख लें, जिम्मेदारियां थोड़ी लेना सीख लें, तो इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। अब 7 और 8 एक दूसरे को जब ये समझ लेते हैं तब इनके साथ प्यार होता है। ये नहीं कि 2 पल अचानक से प्यार हुआ और वो जुड़ते चले गए, क्योंकि इन दोनों के जीवन में डिमांड्स अलग हैं। तो धीरे धीरे वक्त के साथ ये रिश्ता बढ़ता है। 8 सीख जाता है कि डोमिनेट करने से या ऑर्डर देने से या जिद करने से रिश्ता नहीं चलेगा। 7 सीख जाता है कि 8 ऐसा ही है, कम शब्दों में भी कहना प्यार है। और एक दूसरे को अगर वो समझने लगते हैं तो एक दूसरे के डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर वो शुरुआती दौर में एक दूसरे को समझने की चेष्टा करें तो अब 7 और 9 दोनों अलग अलग रास्ते पे जाने को तैयार होते हैं। 7 को गुस्सा ज्यादा आता है, ह्यूमैनिटेरियन नेचर भी है, दूसरों के प्रति भी सोचता है। और 7 9 का भी है कि गुस्सा भी आ जाएगा, जिद भी कर सकते हैं। सो अलग क्या है, 7 को गुस्सा ज्यादा आएगा कभी कभार, और 9 को गुस्सा हर बात पे आएगा। 7 और 9 दिल के अच्छे हैं। यहाँ पे यह है कि दिल की बात कहना नहीं जानते, और अगर कहते हैं फिर 2 पल बाद फिर झगड़ा हो गया। तो अगर ये सीख लें कि वो झगड़ों को कैसे रिजॉल्व करें तो इनके लिए अच्छा है। फिर अगेन जैसे 8 के साथ है वैसे ही 9 के साथ, इनको शुरुआती वक्त में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। अगर वो समय दे एक दूसरे को, उस रिश्ते को पनपने और बढ़ने दे, तो ये रिश्ता बहुत प्यारा हो जाता है। मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप अगर नंबर 7 है, आपका अन्य अंकों के साथ रिश्ता कैसा है, या आपने क्या इसमें इन बातों को आपको सही लगी। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। अंटिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर।